आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन पे मेरे साथ मौजूद है बाबा रामदास जी। बाबा जी, जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, भारतीय कुश्ती संघ पे जो सस्पेंशन लगा हुआ था पिछले 26 महीनों से, उसको खेल मंत्रालय ने हटा लिया। कोर्ट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली है कि आप किसी खिलाड़ी के साथ किसी पुराने द्वेष की वजह से कोई मनमुटाव नहीं करेंगे और हर एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने का मौका देंगे। 15 तारीख को होली के अगले दिन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के ट्रायल हैं, जिसमें 10 वजन महिलाओं के और 20 वजन पुरुषों के, 10 फ्री स्टाइल 10 ग्रीको रोमन के ट्रायल होने। कुश्ती संघ में ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक नियम बनाया था कि जो सीनियर नेशनल लड़ेगा वही ट्रायल देगा। एक दो ऐसे खिलाड़ियों को छोड़ के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हो या वर्ल्ड के मेडलिस्ट हो या जो टॉप्स की स्कीम में हो। तो 15 तारीख को ट्रायल है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह जी, उन्होंने कहा है कि क्योंकि कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप किसी खिलाड़ी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखेंगे और हर एक बच्चे को आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो 15 तारीख को ट्रायल है और कुश्ती संघ ने कहा है कि अगर आप ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं तो आप ट्रायल दे सकते हैं। सीनियर नेशनल के मेडलिस्ट हैं तो आप ट्रायल दे सकते हैं। और अभी अभी 2 दिन पहले 7, 8, 9 को पंजाब में जालंधर के बगल में पड़ता है एक कस्बा फगवाड़ा, वही आम आदमी पार्टी के जो वो राज्यसभा सांसद है उन्हीं की यूनिवर्सिटी में सीनियर का फेडरेशन कप हुआ था, कुश्ती संघ ने कराया था। उसमें भी जिन खिलाड़ियों जो खिलाड़ी मेडलिस्ट है वो सारे ट्रायल दे। एक तरह से कुश्ती संघ ने पुराने सारे मतभेद खत्म करके हर एक प्रॉमिसिंग बच्चे को कहा है कि बेटा अगर तुम्हारा मन आगे कुश्ती लड़ने का है, करने का, तुम आओ और ट्रायल। जो विनेश फोगाट एंड बजरंग पुनिया गैंग जो इल्जाम लगाती रही है कि ये जानबूझ के कुश्ती संघ एंटी जाट है, एंटी हरियाणा है, उन सारे इल्जामों को कुश्ती संघ ने 1 मिनट में नेस्तो नाबूद कर दिया। और जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म थे, जो नहीं लड़ पाए थे पुराने कॉम्पिटिशन, अब वो भी लड़ेंगे। 15 तारीख को ट्रायल। कुश्ती संघ ने अपनी भावना क्लियर कर दी है, लेकिन बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट या उनका पूरा गैंग जो उनके खिलाफ लामबंद हुआ था घटिया गलीच इल्जाम लगा के, उनके मुंह पे ये सस्पेंशन हटना एक करारा थप्पड़ है। इस पे आपका एक ओपनिंग टेक, उसके बाद अगली चर्चा हम उसके बाद करें। देखिए, मैं तो डे वन से, पहले दिन से मेरा बहुत क्लियर स्टैंड रहा है कि ये पहलवान आंदोलन के नाम पे पहलवानों ने जो जो गंदी घटिया गलीच राजनीति की थी, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने, ये सिर्फ और सिर्फ कुश्ती संघ पर कब्जे की लड़ाई थी। इसके अंदर सरकार के भी कुछ तत्व शामिल थे और इनको हवा दे रहे थे। इसके अलावा हुड्डा परिवार, दीपेंद्र हुड्डा इसमें पूरी तरह शामिल थे और कुश्ती संघ पे कब्जे के लिए ही, ब्रजभूषण शरण सिंह को कमजोर करने के लिए, उनको मैदान से हटाने के लिए उन पे गंदे और घिनौने आरोप लगाए गए थे, जिनका कोई न तो प्रूफ था न कुछ था। इसके बावजूद, सारी छीछा लेदर के बाद भी कुश्ती संघ का चुनाव ये लोग लड़े, सो कॉल्ड पहलवान जी लोग, और हार गए। वो जो दबदबा है, दबदबा तो रहेगा। और चूंकि इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता और सरकार में शामिल कुछ लोग भी शामिल थे, इसलिए संजय सिंह के कुश्ती संघ का चुनाव जीतने के बावजूद 48 घंटे के अंदर ऐसे ही फालतू के बेवकूफाना
बहाने बना के कुश्ती संघ को फिर सस्पेंड कर दिया गया। उसको लेके कुश्ती का इतना नुकसान हुआ, ट्रायल्स रुक गई, नेशनल चैंपियनशिप रुक गई, एडॉक कमेटी बना दी गई, दो दो नेशनल हुए, बेचारे बच्चे कंफ्यूज रहे, इधर लड़े या उधर लड़े, और उसके बाद दुनिया भर की मुकदमेबाजी हुई बच्चों। आज पिछले 2.5 साल से कैंप नहीं लग रहे, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये धरनाजीवी आज भी जो है मुकदमेबाजी करते रहते हैं। कभी हाई कोर्ट चले गए, कभी सुप्रीम कोर्ट चले गए, कभी इस कोर्ट से स्टे ले आए, कभी उस कोर्ट से स्टे ले आए। इतना सब करने और 1,000 हरियाणा की बेटियों को बदनाम करने के, लांछित करने के बाद भी कुछ उखाड़ नहीं पाए और कुश्ती संघ पर कब्जा नहीं कर पाए, और सारी छीछाल इधर कराने के बाद आज अंततः सरकार ने कुश्ती संघ का निलंबन रद्द कर दिया, निलंबन वापस ले लिया। इससे अच्छा शुभ समाचार भारतीय कुश्ती के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक। और ये अपना गंदा काला मुंह लेके अपना मुंह पिटाएंगे अब। और भारतीय कुश्ती को इन्होंने इतना खराब किया, इतना खराब किया। हालांकि एक बात बता दूं, अभी नहीं, ये जो इन्होंने जो विषबेल बोई है ना, ये जो 2.5 साल भारतीय कुश्ती के खराब किए हैं इन गंदे लोगों ने, इसका खामियाजा आने वाले ओलंपिक और उसके आगे वाले ओलंपिक में भारत को भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो नुकसान हुआ है उसका जो बैड इफेक्ट्स हैं वो तो अभी आने वाले ओलंपिक पे समझ में आएंगे, अभी नहीं समझ में आएंगे। जी बाबा जी, ये तो हो गया निलंबन लगना और रद्द होने की कहानी। एक मुकदमा भी चल रहा है कि मारिए कजार बेट्टी का शोषण कर दिया। तो नेताजी उस पर कहते हैं कि शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाता, 67 साल का बुढ़ा आदमी हूं, फल फ्रूट खाता। उस मुकदमे का आपको अपडेट बता देता हूं कि उस मुकदमे में 3 महिलाएं मुख्य थी तो 6-7 उसमें, लेकिन 3 बची। उन 3 के नाम थे साक्षी मलिक, ओलंपिक मेडलिस्ट, विनेश फोगाट और उनकी बहन संगीता फोगाट। साक्षी मलिक के केस पे तो मुकदमा ही नहीं चला, क्योंकि रिबेका जॉन ने कह दिया था उनकी वकील ने कोर्ट में कि ठीक है, इनको एज ए गवाह रख लो, लेकिन इनकी कंप्लेंट में मुकदमा मत चलाओ। तो सिर्फ 2 बची थी, संगीता और विनेश। संगीता फोगाट के एक भाई हैं दुष्यंत फोगाट, उनके पति का नाम है बजरंग पुनिया, और विनेश फोगाट के पति का नाम है सोमवीर। संगीता फोगाट अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुई हैं। जिस दिन उनकी पेशी थी तो उनके वकील ने एक एप्लीकेशन दी कि विदेश में ट्रेनिंग कर रही हैं और 2028 के ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं, और उस दिन सारी बहनें अपने पतियों के साथ हिमाचल प्रदेश के किसी हिल स्टेशन पे बर्फ का लुत्फ उठा रही थी। कुश्ती संघ ने वो सारी फोटोज भी रख ली हैं। होता क्या है कि बाबा जी, जब आप कभी विदेश जाते हैं ना, तो उस देश का वीजा होता है, या अगर ऑन अराइवल वीजा हो तो फिर यहाँ से जब आप कस्टम क्लियर करते हैं तो आपको एक स्टैंप लगती है। जब उस देश में पहुंचते हैं तब वहाँ अराइवल की स्टैंप लगती है। फिर उस देश से जब वापस चलते हैं तो उस देश से एग्जिट की स्टैंप लगती है, और फिर जब इंडिया में आते हैं तो यहाँ अभी अराइवल की स्टैंप लगती है। संगीता फोगाट तो इतनी बुरी फंस चुकी हैं कि उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि उस दिन मैं विदेश में थी, ट्रेनिंग कर रही थी। जब वकील कोर्ट में पूछेगा कि हाँ जी मैडम, जरा अपने पासपोर्ट की कॉपी लाइए, दिखाइए जरा हमें, सरकारी डॉक्यूमेंट है ना पासपोर्ट, तो दिखाइए हमें कि आप किस देश गई थी, तो कहीं नहीं बता पाएंगी। एक तो ये अपना मुकदमा वहां हल्का करा गई, और अभी तक संगीता फोगाट बयान देने कोर्ट में आई नहीं है। हाँ, विनेश फोगाट, दुष्यंत, सोमवीर राठी और बजरंग पुनिया ने जो अपनी एफआईआर में हूबहू जो लिखाया था उसी को यहाँ पे उन्होंने बोला है। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी संगीता फोगाट की गवाही हो जाएगी, उसके बाद उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू होगी। वो जो होगा कोर्ट में देखा जाएगा। सबको पता है कि इसमें एकदम नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह साफ बच के निकल आएंगे। उसके बाद इनके साथ क्या क्या होगा, जरा उसका एक आप कुछ एक आज कोई इमेज कुछ वो आप हमें, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इनके साथ भविष्य में क्या क्या होने वाला है? भविष्य में देखिए, भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य की गर्त में छुपा है।
परंतु मैं इतना जानता हूं कि जब इन्होंने जंतर मंतर पे बैठ के ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये झूठे अनर्गल आरोप लगाए थे, मैंने तभी बड़ा स्पष्ट कहा था कि भैया ये आरोप तो लगा रहे हो, ये सिद्ध भी करने पड़ेंगे, इन आरोपों के प्रूफ देने पड़ेंगे, वो कहां से लाओगे और देख लेना बहुत छीछा लेदर होगी। मैंने पहले दिन पहली जब वीडियो बनाई थी तभी कहा था। तो पहले 3-4 महीने तो इनको विक्टिम ही नहीं मिले, फिर इनको खुद को अपना विक्टिम बनाना पड़ा इस केस में। और कुछ जो है भाड़े की विक्टिम्स लेके आई थी, वो अल्टीमेटली धीरे धीरे इस मुकदमे से हटती चली गई। आज की स्थिति यह है कि अभी तक संगीता फोगाट ने अपनी गवाही नहीं दी है। कोर्ट जो डिफेंस काउंसिल है वो इस बात को लेके इनकी हर बार खिंचाई करता है, और यहां तक कि एक बार जज साहब ने भी टिप्पणी की कि आम तौर पे जो एक्यूज होता है वो मुकदमे से भागता है, और जो विक्टिम होता है वो बार बार जल्दी से जल्दी मुकदमा में गवाही इत्यादि क्रॉस क्वेश्चनिंग खत्म कराने के लिए कोर्ट पे दबाव डालता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ एक्यूज जो है हर तारीख पे मुकदमे में आता है और तुम लोग जो हो तरह तरह के झूठे बहाने बना के गवाही देने से बच रही हो। एक बार तो जब विनेश फोगाट जी गवाही दे रही थी तो इनका नॉन सीरियस एटीट्यूड और दांतरे पाड़ रही थी वहां पे कटघरे में खड़े होके, तो जज ने डांट दिया कि मैडम जरा कोर्ट के डेकोरम का ध्यान रखिए पहली बात, और आप यू आर द विक्टिम, आपने ये आरोप लगाया है कि आपके साथ जॉन सुसन हुआ है, तो आपका हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन भी आपके आरोपों के हिसाब से ही होनी चाहिए। आप तो यहाँ ऐसे बिहेव कर रही हैं और आप इस मुकदमे को बहुत ज्यादा लाइटली ले रही हैं। जब इन्होंने अपना बयान भी दिया तो इनके सामने लैपटॉप रख दिया गया और ये लैपटॉप से पढ़ के अपना बयान देने लगी। तो जज ने बुलाया, रुको लैपटॉप हटाओ, हटाओ इनके सामने से हटाओ। कहता है अब आप मेरी तरफ मेरी आंखों में आंखें डाल के बयान दीजिए, आई वॉन्ट टू सी योर फेशियल एंड आई एक्सप्रेशन, और अपनी मेमोरी से बयान दीजिए, कहीं से पढ़ के मत दीजिए। आपके साथ क्या हुआ था ये मुझे बताइए, और मैं आपके चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज आपकी देखना चाहता हूं। मैं आपके चेहरे से पता लगाऊंगा कि आप, उनका कहने का ये मतलब था कि मैं चेहरा देख के बताऊंगा सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। और वहां पे ये दांत रेपाड़ रही थी, ही कर रही थी, तो जज ने डांट दिया कि थोड़ा सीरियस रहिए क्योंकि आप विक्टिम हैं। संगीता फोगाट आज तक बयान देने के लिए नहीं आई, झूठे बहाने बना के अवॉइड कर रही है। और पर बकरे की मां, आपने कहा ना इनका भविष्य क्या है, नन्हे पहलवान, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन तो इस मुकदमे का फैसला आएगा। असली कहानी तो उस दिन शुरू होगी जिस दिन अपनी मानहानि का हिसाब किताब करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह इनको कोर्ट में घसीटेंगे। असली कहानी तो उस दिन शुरू होगी। और एक चीज और बताऊं, ये सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह के गुनाहगार नहीं है, ये कुश्ती के गुनाहगार हैं। इन्होंने भारतीय कुश्ती को बदनाम किया है, जूनियर बच्चों का करियर खा गई है। अभी जो 2 वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज जो होने वाली थी उसमें दोनों में भारतीय टीम नहीं गई, तो जिन बच्चों ने वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो आगे उनको क्या रैंकिंग मिलेगी और वो कैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे? तो मैंने कहा ना कि ये खुद तो इन्होंने मलाई मलाई खा ली, और अब जब जूनियर बच्चों की बारी आई तो ये कुश्ती में सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, कुश्ती संघ पे कब्जा करने के लिए इन्होंने पूरी की पूरी कुश्ती में जूनियर बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दिया। इसलिए इनके साथ तो न्याय ईश्वर करेगा, कोर्ट से तो जो होगा तो होगा, इनके साथ न्याय ईश्वर करेगा। और अब की बार जब ये 2 टीमें नहीं गई ना, तो हरियाणा के पहलवानों में इनके इन धरना जीवियों के प्रति इतना भयानक गुस्सा था
जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। और पर दूसरी पर चीज, बाबा जी एक बात बताऊं, बस गुस्सा गुस्सा था, हैं एक नंबर के मऊग, कोई कुछ बोला है? कोई कुछ वो अलग बोलता बात है? है। देखिए सब लोग, सब देखिए मैं बताऊं, मेरा तो ये अनुभव है कि सब लोग सच के साथ खड़ा होना जानते नहीं। सच के साथ खड़े होने की के लिए आत्मबल चाहिए होता है, वो आत्मबल लोगों में नहीं होता। खैर, फिर भी चलिए, देर आए दुरुस्त आए। सरकार इतने 2.5 साल की छीछा लेदर के बाद सरकार ने कुश्ती संघ को बहाल किया है। अब मुझे आशा है कि कुश्ती सही रास्ते पे वापस लौट आएगी। बच्चों, देखिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। इंडियन रेसलिंग आज सचमुच वर्ल्ड क्लास हो गई है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो कोचेस उस्ताद खलीफा जिन्होंने जान लगा रखी है अपनी, और पूरी तन मन धन लगा रखा है अपने अपनी कोचिंग एकेडमी में, जो अखाड़ों में जो दिन रात एक कर रहे हैं बच्चों के साथ, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट बच्चों को मिलेगा। अंत में ये धरना जीवियों के और इनके पूरे गैंग गिरोह का षड्यंत्र फेल होना था, वो हो गया है। आगे आगे देखते जाइए और अच्छे दिन आएंगे, कुश्ती का सुनहरा समय वापस लौट के आएगा। जी बाबा जी मेरी एक बात बताइए, आपको ना रामधारी सिंह दिनकर की मैं कविता के 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। उन्होंने लिखा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये जो पहलवान आज इनका जो ये जो चुप अपनी चुप्पी मार के बैठे हुए हैं ना, ये भी बराबर के हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये अपराधी जो हैं। लोग चुप मार वो के बैठे कोच थे, इनको इनको सच के साथ खड़ा होना चाहिए था, पहली बात। और वो लोग जो इस इन पापियों के साथ थे, वो जो 100 खलीफाओं की और कोचेस की जो मीटिंग हुआ करती थी, वो सब कुश्ती के पापी हैं। सबके साथ हिसाब होगा। वो जो अशोक ढाका के अखाड़े में जो 100 कोचेस इकट्ठे होके कुश्ती संघ पे कब्जा करने के षड्यंत्र में जो जो लोग शामिल थे, बड़े बड़े उस्ताद खलीफा और कोचेस थे, बड़े बड़े पुराने पहलवान थे, जो कहते थे, अच्छा एक मिनट, इनके सारे षड्यंत्रों को जनता ने हर हर मौके पर फेल किया। क्या हुआ? बहुत ये लोग कहते थे भाई, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, दो नाम जरूर लिए जाते थे पूरे चुनाव में, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन। मैं हमेशा कहता था कि बच्चा बच्चा जाता जानता है कि पहलवानों के ये आरोप फर्जी हैं, अंत में वो फर्जी साबित होंगे, और कुश्ती संघ का जो निलंबन रद्द हुआ है वो उसी दिशा में उठाया गया एक शानदार कदम है। इसलिए जो तटस्थ है उनका भी हिसाब लिखेगा समय, और जो पापी इनके साथ खड़े थे, वो जो मंचों से भाषण दे रहे थे, वो जो जानते, वो सब लोग जो ये जानते हुए कि आरोप झूठे हैं, परंतु उसमें अपने कुछ निजी फायदे के ऐसे लिए। उसमें कुछ ऐसे थे जिन्होंने चरण चाट के 100 टूर मारे हैं। नहीं नहीं, और आज अच्छा, देख, नहीं नहीं, बाबा जी, अब वो फिर चरण हाँ चाट के फिर इसी गुनाह में शामिल हो गए, इसी तरफ आ हाँ, गए। आजकल उसमें से एक बहुत ज्यादा, वो जो थाईलैंड वाले कोच साहब थे ना, जो अगर थाईलैंड में लड़कियों के साथ गलत हुआ था, हाँ, वो मैंने देखा वापस तो। जो है पैर चूमते फिर रहे हैं फेडरेशन हाँ, के। आजकल आजकल रोज पहुंचते हैं फेडरेशन ऑफिस में और चरण अच्छा, वो चाट रहे हैं। गवाही देने भी नहीं आया, वो झूठा गवाही देने भी नहीं आया कोर्ट में। उसने बोला जी मैं नहीं दूंगा गवाही, जबकि उसने सबसे आगे बढ़ बढ़ के एक टांग पे कूद कूद के झूठे आरोप लगाए थे। तो ये इन ऐसे सब का कई। समय आएगा जी। नन्हे पहलवान, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय जय श्री राम बाबा जी।